किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर किरण और श्रुति ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन इस फैसले से प्रदेश की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा की राजनीति का नया चैप्टर। हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई। चुनावों से पहले हुई बड़ी उथल पुथल। आज बीजेपी में आने के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ कि एक कार्डर बेस पार्टी में आई हूँ और यहाँ काम करूंगी। कांग्रेस की किरण बीजेपी में गई। इस तस्वीर से दूसरी तस्वीर आते आते समय ज्यादा नहीं गुजरा, लेकिन प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदल गया। लंबे समय से हरियाणा और देश में हाथ को मजबूत कर रही पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कांग्रेस का हाथ कल छोड़ दिया था और आज वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत अन्य कई नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गईं। किरण चौधरी के साथ उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी भी अब भाजपाई हो गई हैं। ये जो है गेरुए रंग के अंदर रंग गई, लेकिन ये रंग जो है आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था। और हमेशा मैंने तो दिल्ली की जब राजनीति करी, सुरिंदर सिंह जी और बाबूजी एक ही बात बताया करते थे। मनोहर लाल जी, जैसे श्रुति ने कहा, मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है। वो उनकी बातें, अभी हम बैठे हुए थे अंदर कमरे में तो सारी बातें जो हैं बता रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने काम करा है, जनता के हित के लिए करा है, ईमानदारी के साथ करा है। आज भाजपा का झंडा जो है, वो परचम जो है भाजपा का, जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे और अंतिम क्षण तक हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उन्होंने दिया है कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। किरण चौधरी लंबे समय से खुलकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की आलोचना कर रही थी। बिना नाम लिए वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साध रही थी, लेकिन आज उन्होंने जमकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। किरण बोली कि मैंने बहुत मेहनत से अपना जीवन कांग्रेस को दिया, मगर सालों से मैं देख रही हूं कि हरियाणा के अंदर पार्टी एक व्यक्ति सेंट्रिक बन गई है। जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस आगे बढ़े, वो ऐसी नीतियों पर चलते हैं। उनको लगता है कि कोई बराबर का होने वाला है तो उसे खत्म कर देते हैं। किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे? बात करने की कोशिश करते हैं। किरण जी, सारे कारण मैंने अपने त्याग पत्र में बहुत स्पष्टता से लिख दिए हैं और अब ये पुरानी कहानी बंद करो। आने वाले समय के अंदर निष्ठा, ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। सारे हरियाणा ने देख लिया है जो हालात कांग्रेस के बन रहे हैं, जिस तरह से साजिशें रची जाती हैं, जिस तरह से मारने का काम किया जाता है। आज बीजेपी में आने के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ कि एक कार्डर बेस पार्टी में आई हूँ और यहाँ काम करूंगी और काम करके जो है अपना जो है बीजेपी का परचम आगे और लहराऊंगी। कांग्रेस कह रही है सरकार वो बनाते हुए सरकार बनेगी कांग्रेस को, ये गलतफहमी में है, क्योंकि इन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5-5 कैंडिडेट इकट्ठे कर दिए हैं और इन्हीं का काम है। ये आने वाले समय में मालूम चल जाएगा। आपने कहा कांग्रेस का भविष्य जो है कहीं ना कहीं जो है
ईमानदारी जो इन्होंने करा है सब जानते हैं, दुनिया जानती है। किरण चौधरी जी थी, जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो है जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत जो है कर रहे थे किरण चौधरी। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। किरण चौधरी द्वारा आज कई बड़ी बातें मीडिया के सामने रखी गईं। इसमें उन्होंने अपनी आगे की रणनीति पर बात की तो साथ ही साथ भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। लेकिन इस दौरान उनकी क्या बड़ी बातें रहीं, वो देखिए। मैं कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता रही हूं। बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन हरियाणा में पार्टी एक व्यक्ति सेंट्रिक बन गई। कुछ लोग नहीं चाहते कांग्रेस आगे बढ़े। कांग्रेस का आगे बढ़ावा नहीं हो सकता। इन नेताओं की वजह से कई बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी। वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बराबर आने वाले को खत्म कर देते हैं। हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। 10 साल से उनके साथ दूसरा बर्ताव किया गया। कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत वेदना है। आने वाले समय में भाजपा का परचम उठाएंगे। आपको बता दें कि किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन करते समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच पहले काफी तल्खियां होती थी, लेकिन इनकी शालीनता मेरी प्रेरणा है। खर्ची पर्ची वाला सिस्टम मनोहर लाल ने खत्म किया, ये सराहनीय है। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरा परिचय बहन किरण जी से उस समय से है जब हम बंसीलाल जी के साथ मिलकर काम करते थे। उनका शरीर कांग्रेस में रहा होगा, लेकिन मन हमेशा बीजेपी में रहा है। ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। इनकी योग्यता और इनके वरिष्ठता के हिसाब से पार्टी में भी पूरा इनका सम्मान रहेगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का स्वागत करता हूं। विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश और पार्टी का मुखिया होने के नाते किरण और श्रुति चौधरी को बीजेपी में परिवार की तरह मिलाकर हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि आज मन में बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश की भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले किए और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है, मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ
हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। किरण चौधरी 5 बार की विधायक हैं, 2 बार की कैबिनेट मंत्री, पूर्व में कांग्रेस विधायक दल की नेता भी रहीं और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं। इतने बड़े कद का नेता जब किसी पार्टी को छोड़ता है तो निश्चित रूप से झटका तो लगता ही है, वो भी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। हालांकि कांग्रेस पार्टी से झटके के तौर पर नहीं देख रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी बेटी की टिकट कटने पर ही किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी है। नहीं, कोई कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहाँ पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहाँ उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहां वो जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ रही है जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनको कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहां सुरक्षित तो लगा, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहां उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। विचारधारा से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ ड्रामा जो चल रहा था कि जो बात कर रही थी बंसीलाल जी की लीगेसी से, ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में धर्मवीर से भी मिलकर के और दुष्यंत चौटाला से मिलकर के नैना चौटाला को वहां सपोर्ट किया और बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र चौधरी महेंद्रा को इन्होंने हरवाने का काम किया था, उनके खिलाफ काम किया था और उनसे मिलकर के अपने यहाँ अपने एक आदमी को टिकट दिलवाने का काम किया था जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता था। ये तो पहले से ही ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया था राज्यसभा के चुनाव में। आपको बता दें कि टिकट वितरण समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के खिलाफ हमलावर है। लेकिन इसमें नया अध्याय किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से जुड़ गया है। किरण चौधरी के इस फैसले से प्रदेश की राजनीति पर भी निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।